इस देह में आपको वेदना होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी, घबराइए नहीं। भेद ज्ञान करना है आत्मा का। आज साधना कक्ष में आपसे बहुत से लोग होंगे, परिचित लोग होंगे, आप आत्मा अकेले। एक विश्वास करना, मैं आत्मा तुम आत्मा अकेले। और एक वाक्य है, ब्रह्म वाक्य है, मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ भी नहीं। मैं स्वयं में संपन्न परिपूर्ण हूँ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक समत, अटल अवगाना, अमूर्तपना, अगरु लघु मेरे भीतर है। और क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? आत्मा को भोजन नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, एक पानी की बूंद नहीं की पी, तुम टनों टनों मल खा गए। खाया निकाला, खाया निकाला, पाया क्या? विचार करना, चिंतना। जिन्होंने अपने को जान लिया वो केवली हो गए, सिद्ध हो गए। जो अपने को जान नहीं पाए वो नरक, पशु, मनुष्य, देव योनि में भटक रहे हैं। केवल अपने को जानना है, कुछ नहीं करना, केवल अपनी आत्मा को जानना। देह में आत्मा, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। और आत्मा को जानने के लिए आप 4 दिन का प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे 4 दिन के लिए। कुछ भी हो जाए, कितनी भी शिकायत आ जाए, हम समाधान करेंगे। आप पर्ची लिख के बोल सकते हैं। आपको कोई समझ में ना आए, आपको कोई शंका है तो आप लिखिए, जितना हमारी बुद्धि होगी हम बताएंगे। नहीं तो वाणी से आपको समझ में आ जाएगी। कोई शंका हो गई, वाणी आएगी, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। जो अपने को नहीं जान, जिसने अपने को जाना, अकेले हो जाओ, अपनी आत्मा को जान लो, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओ, केवली हो जाओगे। और अपनों को नहीं जाना, इस संसार में मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा गुरु, मेरी परंपरा, मेरा शिष्य, मैंने इतना स्वाध्याय कर लिया, मैंने इतना पाठ कर लिया, मैंने इतनी ठगियाँ कर ली, पुण्य कमा लिया, पर भेद ज्ञान नहीं हुआ, कर्मों की नजरा नहीं हुई। ये साधना अनंत अनंत कर्मों की नजरा करने की, भेद ज्ञान की साधना है। और ये चौथे आरे की साधना, ये बता दूं, पंचम काल में तुम्हारा अनंत पुण्य था कि तुम्हें शिविर में बैठने का अवसर मिला। जब तक जीव अपने को नहीं जानता तब तक वो भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। ये मोह भटकाता है। ये श्वास, आत्मा श्वास भी नहीं लेती, पर जब आत्मा देह में है तो आत्मा की उपस्थिति में श्वास आता है, जाता है, इंद्रियां कार्य करती है, शरीर चलता है, भोजन करते हो, आत्मा की उपस्थिति में हो, भोजन पचता, आत्मा निकल जाए, खिलाओ भोजन। किसको खिलाओगे? मुर्दा है शरीर, लाश पड़ी है, भोजन खिलाओ, नहलाओ उसको, कपड़े बदलो। समझ गए? किसी को जो नए साधक है, पुराने साधक मैं मानता हूं, उनको शंका नहीं हो सकती, पर फिर भी किसी को शंका इस शिविर के बारे में क्यों बैठे हैं, आपको एक एक प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। किसी को देखेंगे नहीं, जो आपका परिचित है, जिस गांव में, शहर में आप आए हो, जिस परिवार में 2 लोग आए हैं, इसको देखना भी नहीं, बातचीत करने से दूर, देखना भी नहीं, नजरें नीची, होठ बंद, चुप करके चले गए। जितना आप अपने में रहोगे, केवल अपने में रहना है, और भूल जाओ परिवार को, बच्चों को, अपने कंफर्ट्स को, अपनी सुविधाओं को, सब भूल जाओ। शरीर को क्या सुविधा देनी, जो मिल गया पूरा जीवन लगा दिया। आप आए हो यहां, किस लिए आए हो? बोलो किस लिए आए हो? किस लिए आए हो भाई? अनंत काल का मिथ्यात्व तोड़ने के लिए आए हो। पहले आपने चाहा था कि मेरे शरीर को सुविधा मिले, वर्तमान में इस जड़ को, इस शरीर को आप कर्मणा निर्जरा के साधन बनाएंगे। जड़ पर कर्मों को मंत्रना, जड़ पर शरीर, शरीर को जड़ कहा जाता है, कर्म आएंगे, उसकी उदीरना करेंगे और अपने भीतर के अनंत सुखों का अनुभव करेंगे। सुख भीतर है, पर आपको अनुभव आएगा जब आप
आगे प्रयोग करें। हमने कितना भाव भ्रमण किया, कोई गिनती नहीं, असंख्यात अनंत समय हो गया। पुद्गल प्रवर्तन हो गए, सातों नरकों में जाके आए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, सब में जाके आए। पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, मनुष्य नहीं बने। 5 भरत, 5 रावत, 5 महावीर, सब जगह जाके आए। और देवलोक, 21 देवलोक तक जाके इतना सुख होगा, फिर वापस। जो मोह है, इस मोह को तोड़ना है। सबसे ज्यादा मोह किसके प्रति है? शरीर के। मेरा शरीर, नाम, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पत्नी, बेटा, धन, सब शरीर से जुड़े हैं। मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, मेरी मुपत्ति, मेरी माला, मेरा आसन, मेरी स्थान, मुझे आगे जगह मिलनी चाहिए। आगे बैठूंगा तो ध्यान होगा नहीं, क्यों? कहीं भी कर सकते हो। ये धारणा भी तोड़ दो कि आगे बैठेंगे ध्यान क्या पीछे वालों को ध्यान नहीं लगेगा? और सबको तो आगे बैठ नहीं सकते। हाँ, किसी ने पूछा है, श्वास लेना शरीर की क्रिया है, फिर आत्मा और शरीर को अलग कैसे जाने? देखिए, आत्मा की उपस्थिति में हर कार्य होता है। आत्मा निकल जाए, श्वास लोगे, ये शरीर की क्रिया है। पर शरीर की क्रिया को आपने आत्मा अपने स्वभाव में जाना और देखा, ये कर्मों की नजर, ये धर्म हुआ। तो शरीर की क्रिया, आत्मा और शरीर का अलग करने का मतलब अलग निकाल कर नहीं रखोगे, ये आत्मा होगी, ये शरीर होगी। ध्यान से, विवेक से, अपने भीतर सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक आत्म प्रदेशों का स्पंदन का अनुभव करोगे और फील करोगे कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, और शरीर के भीतर आत्मा है। आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा रंग रूप नहीं है, आत्मा का आकार नहीं है, पर आत्मा की उपस्थिति में हर शरीर क्रिया करता है। पर साथ लग गए तुम, आत्मा अपने स्वभाव में रहे, शरीर अपने स्वभाव में रहे, तो धर्म शुरू हो गया। इतनी सिंपल बात है। जैसे तुम भोजन करोगे, भोजन करते समय आत्मा का स्वभाव देखना मात्र, भोजन में रस लेने लग गए, क्या बढ़िया भोजन है, मेरे मतलब का भोजन बन गया, और खाते रहे और खा लिया और खा लिया और कर्मों का बन गया। केवल भोजन को दृष्टा भाव से ग्रहण करना है तो कर्मों की नजरा चल रहे हो। शरीर की क्रिया है और आत्मा मात्र दृष्टा है। समझे? कठिन है, एकदम नहीं होगा। शुरुआत करोगे, समझोगे, धीरे धीरे होगा। आज 2 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, 7 मिनट होगा, ज्यादा पढ़ोगे तो शरीर की क्रिया है, पर आत्मा की उपस्थिति में आत्मा अपने स्वभाव में रहती है। शरीर और आत्मा 2 तत्व है। महावीर अपने स्वभाव में थे, केवल ही अपने स्वभाव में, कोई क्रिया लगती नहीं। और यंत्र परमात्मा श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, क्रिया लगती है, निर्जरा हो जाती है। वो सब विहार भी करते हैं, आहार भी करते हैं और उपदेश भी देते हैं, समझ रचना होती, कोई बंधन होता ही नहीं। क्यों? अपने स्वभाव में है। जो श्वास तुम अपने स्वभाव में लोगे, दृष्टा भाव में, वो कर्मों की नजरा है। अपने को जानकर, अपने प्रति श्रद्धा, अपने प्रति रुचि, अपने से प्रेम करना है, शरीर से नहीं। किससे प्रेम करना है? आत्मा। बस इतना अंतर है। आज तक हमने शरीर को प्रेम, शरीर का मतलब शरीर, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, फिर पत्नी, फिर बेटा, फिर धन, फिर सारा परिवार, फिर गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, धन, जो कुछ सारा शरीर है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। समझ में आई बात? आज तक हमने शरीर, जितना ज्यादा धन आता है विदेशों में चले जाते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता घर का, होटलों में खाना खाते हैं। मैं 2011 से
बराबर निरंतर शिविर कर रहा हूं। एक दिन से लेकर 1 महीने तक का शिविर मैंने गुरुदेव के चरणों में किया है और मेरे को गुरुदेव के अलावा दूसरों के प्रति, किसी के भी प्रति मेरे को कोई भी श्रद्धा नहीं है। और मेरे लिए तो देखो, आप लोग भले आचार्य बोलो, कुछ भी बोलो, मेरे लिए तो भगवान यही है। मेरे तो कण कण में, रोम रोम में ये बसे हुए हैं। देखिए, पहले मैं इतना गुस्से वाला था, परिवार का कोई भी सदस्य मेरे सामने आने से भी डरता था। देखिए, मेरे स्वभाव में तो बिल्कुल परिवर्तन आ गया। नहीं तो पहले मैं वो एक बोलते तो मैं 4 उनको सुनाता था, अब एकदम परिवर्तन आ गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरे को मालूम नहीं। मेरी जवान लड़की चली गई, मेरा जवान दोहिता 25 साल का वो चले गया। पहले जब लड़की गई तब भगवान ने मेरे को शांति दी थी। कभी भी कर्म उदय में आ सकते हैं, अभी तेरे को कर्म उदय में आए, तू चिंता मत कर, मैं तेरे को शांति दूंगा। और भगवान से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उस टाइम में मैंने मांगा कि आप मेरे को शांति दो। और भगवान का ही आशीर्वाद है कि मैं आज भी जिंदा हूं, नहीं तो मैं कभी का मैं भी चला गया होता। आप भगवान मानते हो, इनको भगवान मानो। अरे इससे ज्यादा और क्या, आपको मोक्ष का मार्ग बता दिया। मेरे लिए तो अरिहंत बोलो, भगवान बोलो, सिमंदर स्वामी बोलो, महावीर स्वामी बोलो, सब आप हैं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प, निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। एक एक श्वास अनमोल है, एक एक समय बहुमूल्य है। जैसे दृष्टा भाव से देखोगे, आपके विचार स्वयं शांत होंगे। ध्यान के अंतर्गत कोई साता की चाहना नहीं रखना। यहाँ उद्देश्य साता का नहीं, सुख का नहीं, सुख का रहेगा। सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। अब सुख साता पूछते हैं ना, महाराज सुख साता है। सुख यानी आत्मा का सुख, साता यानी शरीर का साता। किसी आकार को सोचना नहीं, विचारना नहीं। जीव तो निराकार है, अपने निराकार तत्व में स्वयं को स्थित कर ले। अरिहंत समान, सिद्ध समान, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा सोहम, 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 सोहम। वो आत्मा, मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। यही सत्य है, अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है। डूब जाओ अपने भीतर, गहरे 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 डूब जाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ, अटल सत्य हूँ, परम सत्य हूँ। इस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव इसमें रमन का। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोहे सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम।
चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरण जो भव्य प्राणी उसका आजर सूचना दे देते हैं उसका सदा होगा।